तो फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हम सबको संभाला, अच्छे भोजनों से हम सबको तृप्त किया परमेश्वर। अभी जब हम लोग अपने सेकंड सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपके प्यारे दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रभु जितनी बातों को समझाते हैं, सिखाते हैं, उन सारी बातों को हमें समझने में, सीखने में आप सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु हमें से हर एक को आप आशीष करें प्रभु जी। अपने सारे बच्चों को अच्छा बुद्धि और ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी सारी बातों को सही रीति से समझकर ठीक काम में लाने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, thank you very much. Is there any questions about what we discussed the last before lunch? आप सभी का धन्यवाद। क्या आपके पास कोई सवाल है जो कुछ भी हमने लंच से पहले पढ़ा है, 7 रहस्य या 7 बपतिस्मा को लेकर? अगर आप सबके बीच में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। Oh, so understood everything? Yeah. मैं उम्मीद करता हूं आप सब कुछ समझ गए होंगे। Okay, well, thank you. I hope it was very clear what was being taught. I hope it helped you. थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई है, जो भी हमने जिस विषय पे बातचीत किया है। प्रभु आशीष करे आपको। And we will continue with number 7 and then speak about the 7 judgments of God. अब हम लगातार अपने 7 सत्र को लेकर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम 7 न्यायों के विषय में हम सीखेंगे। And the reason why God chose 7 is a number of completion. 7 नंबर परमेश्वर ने चुना, वो इसलिए चुना क्योंकि 7 नंबर जो है वो सिद्ध है। And God uses the 7th day of the week, the 7th month, the 7th year for specific purposes. परमेश्वर ने 7 नंबर को बहुत खास तौर पे चुना है, चाहे वो 7 दिन हो, 7 महीने हो, 7 साल हो। And I'll give you a short summary about the 7 judgments and the 7 resurrections. और मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में 7 न्याय के विषय में आपको बताऊंगा। Now we're going to talk about these number 7 from Genesis through Revelation. और जो 7 नंबर है ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक में देखने को हमें मिलता है। Now first we're going to talk about the 7 judgments of God. तो सबसे पहले हम अभी अपने पहले न्याय की तरफ बढ़ेंगे। And the first judgment you all know is the judgment of Jesus Christ on the cross of Calvary here. तो पहला न्याय जो है वो न्याय हमारे यीशु मसीह का है, जो कि कलवरी क्रूस पर है, जहां पे सर ने निशान लगाया है। Let's go to Romans chapter 4 verse 5. रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। चलाए? Yeah, please, Romans 4 verse 5. रोमियो की पत्री 4 अध्याय 5वां वचन। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। So we first see there is the judgment of God on sin and the sinner. तो सबसे पहले हम परमेश्वर का न्याय देखते हैं पाप और पाप रहित लोगों में। And there's only one faith which is counted unto righteousness. केवल एक ही विश्वास है जो धार्मिकता को दर्शाता है। A faith that worketh not but trusteth alone. विश्वास जो कार्य के ऊपर नहीं परंतु विश्वास के ऊपर है। And what you see many times is that the devil uses the Bible to put Christians in doubt. मैंने देखा है कि शैतान कई बार हमारे विश्वासी भाई बहनों को इन सारी बातों के तौर पे लेकर के जाता है। For instance, you have Christians that say, well, we read here in James chapter 2 verse 17 the opposite what we read in Romans 4 verse 5. वो कहते हैं कि उन्हें उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 17, Yes. उत्पत्ति की पुस्तक 2:17 में हम अलग देखते हैं, जो कि आप रोमियो की पुस्तक से बताते हैं। It says in James chapter 2 verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead being alone.
James 2:17. याकूब 2 का 17 को निकालेंगे। याकूब 2 का 17। Even so, faith, if it had not works, is dead being alone. याकूब 2 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कम कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। So here it said, this is a book, James, not written to Christians, but to the 12 tribes in the dispersion according to James 1:1. Please read it. याकूब की जो पत्री है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये विश्वासी भाई बहनों के लिए नहीं है, ये 12 गोत्रों के लिए हैं, जो कि हम याकूब 1 का 1 में पढ़ते हैं। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार, उन्हें नमस्कार। So this book, James, is not written to you, but to the 12 tribes, Jewish tribes in the dispersion. You're not one of the Jewish tribes. You're from Nepal. तो आप याद रखें, याकूब की जो पत्री है, यहाँ साफ तौर पे बताया गया है कि ये 12 गोत्रों के लिए लिखा हुआ है और आप में से कोई भी उन 12 गोत्रों में से नहीं है, हम अन्य जाति में से हैं। इसलिए याद रहे, याकूब की पुस्तक सिद्धांत पूर्वक हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। And here, after the rapture of the church here, there is the tribulation, and according to James, you need to have faith in Jesus plus works to stay saved. और यहाँ के हम देखते हैं कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद जो सताव का समय वहां चलेगा, उस समय लोगों को विश्वास और काम को करना ही पड़ेगा अपने विश्वास की रखवाली के लिए। And we see here, when other people go to Matthew 5, 6, and 7, the Sermon on the Mount, which also has an element of works to stay and get saved, but that's written to Jews before the cross under the law. And you're not a Jew, you're a Gentile after the cross under grace. मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 में जो हम लोग देखते हैं, वो यीशु मसीह के आने से पहले यानी पुराने नियम में देखते हैं, और उस समय भी उन्हें उद्धार को बचाए रखने के लिए विश्वास और कामों को लगातार करना पड़ रहा था। याद रखें, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह के बाद के समय के हैं, तो हमें उन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना आवश्यक नहीं है। So here we have the first judgment of God on sin on his only begotten Son Jesus Christ on Calvary. तो यहाँ पे हमारे पास पहला न्याय है जो कि पाप के द्वारा बताता है कि केवल यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। So the book of Romans is written to Romans, to Gentiles, and Paul was the apostle to the Gentiles. रोमियो की पुस्तक जो है वो खास तौर पे रोम में रहने वाले अन्य जाति भाई बहनों के लिए लिखा गया है, जिसके विषय में पौलुस प्रचार करता है। So Jesus Christ died as though the person who never sinned became sin for you and me, that by faith alone in him we may have God's righteousness. यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा, जिसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारा पाप जो उस पे डाला गया, इसलिए जब यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अभी हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में किसी रीति का पाप नहीं है, यीशु मसीह अपने ऊपर उठा चुका है। That's the gospel from the cross up till the rapture. यही सुसमाचार यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर के कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिए जाने के बीच में है, केवल विश्वास। So when somebody wants to go to hell, he has to trust everything else beside Jesus Christ. Then you go to hell. यानी दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जो नर्क में जाना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी मर्जी, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। You want to go to hell and then prove how great and good person you are, trusting your own righteousness, that brings you into hell. और अगर आपको नर्क में जाना है तो आप अपने अच्छे कामों को दिखाएं, अपने सुंदरता को दिखाएं, और आप अपनी धार्मिकता को दिखाएं कि आप कितने अच्छे हैं, तो आप निश्चित रूप से नर्क में ही जाएंगे। Some people trust their church, they go to hell. बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कलीसिया के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो नर्क में जाएंगे। Some people trust their physical baptism, they're going to go to hell too.
बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली अपने पानी का बपतिस्मा पे विश्वास रखते हैं कि पानी का बपतिस्मा उन्हें स्वर्ग ले जाएगा, लेकिन अंत में वो भी न। और दूसरा जो न्याय है वो न्याय बताता है परमेश्वर का एक विश्वासियों के प्रति। We read it in 1 Corinthians chapter 11, verse 31 and 32. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1 Corinthians 11. Once you're saved by trusting Jesus Christ, you have to make sure you confess your sins daily to God. 1 Corinthians chapter 11, verse 31 and 32. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय का 31 और 32। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। If we will judge ourselves, we should not be judged. When we are judged, we are chastened of the Lord, but that we should not be condemned with the world. अगर हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। So the second judgment is as a judgment of God on you as God's child. दूसरा न्याय जो है वो परमेश्वर का आपके ऊपर है, जैसे कि एक पिता का उनके बच्चों पर रहता है। Once you got saved, you don't want to sin anymore. You want to live only for Jesus Christ and stay away from sin. एक बार यदि आप पाप किए तो आपको यीशु मसीह के साथ रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं। And after some time, when you have unconfessed sin, you may start to doubt your salvation. और कई बार हमारे ऐसे हम पाप करते हैं जिसे हम मुंह से अंगीकार नहीं करते, वो भी हमारे लिए मृत्यु को लेकर के आता है। You need to understand the difference between salvation and confession of sin. हमें उद्धार और पश्चाताप के बीच की बातों को जानना जरूरी है। Once you've been saved, you're born again from incorruptible seed. और एक बार जब हमने दूसरा जीवन, नया जीवन प्राप्त कर लिया जिसके अंदर पाप नहीं है, You have the power to become a child of your daily sins as a child of God to your heavenly Father. तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें जरूरी है कि हर रोज परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, जैसे कि एक बच्चा अपने पिता से मांगता है। So you keep your fellowship with Jesus Christ in order, not your salvation, your fellowship. तो इसलिए आपको हर रोज परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है। So you have to keep your fellowship right is you have to confess your sins daily and then leave them alone. Don't continue to do them all the time. परमेश्वर से संगति रखते समय हमें अपने पापों की पश्चाताप के लिए माफी मांगना है और उस पापों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है। But once you confess your sins as a child of God, doesn't mean you have to get born again. You can only be born again one time, but you can never lose your salvation. एक बार जब आपने अपने पापों को मानकर अंगीकार किया, परमेश्वर से माफी मांग लिए, उसी समय आपका नया जन्म हो गया है। हमें बार बार नया जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। But you can lose your fellowship with Jesus Christ आप रोज परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं if you don't confess your sins daily. यदि आप अपने पापों को रोज स्वीकार ना करें तो। The Bible says in 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. परमेश्वर बताता है पहला यूहन्ना में इस प्रकार से, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करके उस परमेश्वर से माफी मांगेंगे, वो हमारा प्रेमी पिता है जो हमारे पापों को माफ कर देता है। So maybe you saw in the past, you had these what they call prairie fires. I know you don't have it probably in Nepal, but there are fires there's big grass and there comes a fire with the wind and it can destroy everything in its way. और एक आग वाली सेवकाई करके एक ऐसा सेवा है जो कि अभी नेपाल में नहीं है, बाकी कुछ जगह ऐसा है कि बोलते हैं आग वाली सेवकाई है, जो उधर से इस रीति से आग बरसता है कि लोगों के काफी चीजों को नष्ट करते हुए निकल जाता है। So here, there's a house and here is all kind of grass around it. तो ये एक प्रकार का एक घर है और इसके चारों तरफ जो है वो घास है। And here comes this big prairie fire here. और यहाँ पर एक बड़े प्रकार की आग चली आ रही है। And it burns everything. Every house in its way is burned up.
और यहाँ जितने भी घर घास है इन सबको ये आग जला देता है। So when before the fire comes, what people do, they burn the grass, say about 20 meters, 30 meters around the house. They burn all the grass away. और आग आने से पहले लोग क्या करते हैं, उस जगह के आसपास के जो घास है जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पीछे है उसको जला देते हैं। So when this fire comes, the fire goes around this because you cannot burn something down twice. This has already been burned down, so the house is spared, and the fire goes around the house because the stuff around here is already burned down. और फिर उसके बाद जब उधर से आग गुजरती है तो जहां से लोगों ने पहले ही जलाया होता है उस निशान से वो आग गुजर जाती है, वो उस जगह उनको दोबारा नहीं जलाएगी जो पहले से ही जल चुका है। And so you cannot lose your salvation if you sin as a Christian. You can lose your fellowship with your Heavenly Father, and He can chastise you, but you cannot lose your salvation. एक मसीह होने के नाते आप याद रखें, आप अपना उद्धार कभी नहीं खो सकते हैं। आप संगति खो सकते हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन एक बार जब आपका उद्धार हो गया है आप दोबारा उसे नहीं खो सकते। And now you can lose your rewards at the judgment seat of Christ. ये हो सकता है कि आप अपने उन पुरस्कारों को खो दो जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में देगा यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। You can lose your inheritance in the millennial reign of Jesus Christ. और आप अपने उन अधिकारों को खो सकते हैं, उस पोशाक को जो परमेश्वर आपको एक साल राज करने के दौरान देना है। You can lose your health and your testimony. आप अपने गवाही को खो सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। You can lose your peace with God. और आप अपने जो शांति जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको दिया है उसे खो सकते हैं। You can lose your life as a Christian. एक मसीह होने के नाते आप अपना जीवन भी खो सकते हैं। Look at the book of Romans chapter 8 verse 1 and verse 13. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 13, if you live after the flesh, ye shall die. If a Christian lives after the flesh, God can cut his life short and He can kill you. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 और 13, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया में मरोगे तो जीवित रहोगे। So God can give diseases to a Christian, or can cut short the life of a Christian when he has all kind of unconfessed sin in his life. परमेश्वर मसीह लोगों के जीवन में दुख पीड़ा और समस्या को डालता है, क्योंकि उसने वो पाप किया है और पाप को स्वीकार ना करके अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया है और परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा है। You can lose all kind of things, but not your eternal soul. आप कई प्रकार की चीजों को खो सकते हैं, लेकिन आप आपने अपने उद्धार को कभी नहीं खो सकते। The Bible says in John 10 verse 27 to 29, परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 26, 27, 28 में होता है, परंतु 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिन्हें उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। So you want to live a happy Christian life, then stay in fellowship with the Lord Jesus Christ and your Heavenly Father. यदि आप एक खुशहाल मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करें, रोज परमेश्वर से बातें करें। And that's how, and learn to live a pure, holy life.
सीखे कि एक सच्चा पवित्र जीवन हम किस प्रकार से जी सकते हैं। And say every day, here, Lord, take my body, my eyes, my tongue, my hands, and fill me with your Holy Spirit for service today. आप कह सकते हैं परमेश्वर आप मेरा आंख, मुंह, नाक, शरीर का हर अंग ले लीजिए, लेकिन मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। You want to live a miserable life? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख में आप जीवन जीना चाहते हैं? And lose your fellowship with the Lord Jesus Christ and your Heavenly Father? क्या आप अपने परमेश्वर के साथ संगति को खोना चाहते हैं? Keep your life dirty and don't confess your sins. अगर आप परमेश्वर के साथ संगति को खोना चाहते हैं तो गलत जीवन जिए, परमेश्वर से अपने आप दूर हो जाएंगे। Now then, there is what we call the judgment seat of Christ, the third judgment for a Christian and his works. It's here. तीसरा जो न्याय होगा वो यीशु मसीह के सिंहासन के सामने होगा, यीशु मसीह और विश्वासी भाई बहनों के बीच। We read in Romans 14 verse 10. आइए पढ़े रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 10 And 2 Corinthians 5 verse 10. Twice it mentioned in the New Testament the judgment seat of the Lord Jesus Christ. The first time in Romans chapter 4. Romans chapter 14 verse 10. 14 verse 10. And it says there in Romans 14 verse 10. No, it's not Romans 14. Yes, 14 10. Why dost thou judge thy brother? Why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 10 में कहता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। And 2 Corinthians 5 verse 10 says, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to what he hath done, whether it be good or bad. So it's a judgment for your works. You'll be judged too as a Christian after you're saved by faith through grace. दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 में कहता है, राइट, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के अनुसार किए हैं पाए। यानी कि मसीह लोगों का परमेश्वर के सामने न्याय होना है। So whatever you do as a Christian is important when it comes to the rewards God's going to give you. इसलिए आप एक मसीह होने के नाते जरूरी है कि अच्छे कामों को करें, क्योंकि जब परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होंगे तो हमारे कामों को भी परखा जाएगा। It says 4 times in 1 Corinthians chapter 3 that your works will be judged by fire, not your soul. पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में 4 बार इस प्रकार से लिखा है कि आपके काम आगों के द्वारा चेक किए जाएंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than is laid, which is Jesus Christ. If any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, eternal things, wood, hay, stubble, temporal things, every man's work first time shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, second time, or what sort it is. If a man's work third time, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work fourth time shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, so as yet as by fire. The works 4 times are judged, not your soul. Your soul has been judged and saved in the judgment of Calvary by Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों 3 का 11 से लेकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस को रखे, तो हर एक का काम प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के कामों को परखेगा कि कैसे है। जिसका काम
उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर आप ही बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यानी कि 4 बार आग के विषय में यहाँ दर्शाया गया है। So the good type in the Old Testament is the person of Lot. Lot lost everything he had, including his wife, but it says 3 times in 2 Peter, he was a righteous man. और जो धर्मी व्यक्ति का जब नाम आता है तो पुराने नियम में लूत का भी नाम आता है, जिसने सब कुछ खो दिया, अपनी पत्नी तक को खो दिया, लेकिन फिर भी जब पतरस की पत्री में उसका नाम लिया जाता है तो उसे धर्मी व्यक्ति कह के गिना गया है। Now, at the judgment seat of Christ, which is happening after the rapture of the church in heaven, there are 5 crowns the Lord wants to give you, but you have to earn them. यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, जो कि यहाँ तीसरे नंबर में बताया गया है, वहां हम विश्वासियों के लिए 5 प्रकार का मुकुट भी रखा गया है। The first is called the crown of righteousness. It's connected with expecting Jesus Christ to come back. जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुकुट के विषय में बताया गया है, वो धार्मिकता का मुकुट है, जो कि यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा के विषय में बताता है। 2 Timothy 4 verse 8. We don't have to read it, but that's the reference. दूसरा तिमोथी 4:8 धार्मिकता का मुकुट को बताता है। And then secondly, if you learn to control your body and crucify your flesh, God gives you an incorruptible crown. और अगर आप अपने शरीर को मारते पीटते और वश में लाते हैं तो परमेश्वर आपको कभी ना विनाश होने वाला, कभी ना नाश होने वाला मुकुट को देगा, जो कि 1 कुरिन्थियों 9:25 में है। It means you need to not give in to your flesh all the time. और हमेशा आप अपनी शरीर की ही ना सुने। Then in James 1:12 there is the crown if you resist temptations. और Crown of life. यस, जेम्स चैप्टर 1:12. याकूब 1:12 में कहता है कि अगर आप विश्वास योग्य रहते हैं अपने प्राण देने तक, तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। And that crown of life is also mentioned in Revelation 2, where it is about a martyr's crown. So dying a martyr's death and resisting temptations gives you the same crown of life. और जीवन का मुकुट के बारे में प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी बताया गया है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। And there's a crown specifically for pastors in giving the sheep the proper nourishment in 1 Peter 5 verse 4. पहला पतरस 5:4 में जो मुकुट है वो पास्टरों के लिए है। That's the crown of glory. वो महिमा का मुकुट है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को हम इस्तेमाल करते हैं। And finally is the crown of rejoicing for soul winners. और अंत में जो 5वां मुकुट है वो आनंद का मुकुट है, जो कि हम परमेश्वर के लिए लोगों के प्राण को बचाते हैं, तो वहां हमारे लिए आनंद का मुकुट रखा गया है। Now let's take a short look at the 4th crown because that's very important for you as pastors. तो आइए हम चौथे मुकुट की ओर जाएंगे, क्योंकि एक सेवक होने के अनुसार वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 1 पतरस 5:4। 1 Thessalonians chapter 2. 1 थिस्सलुनीकी पुस्तक 4 अध्याय। No, that's wrong. 1 Peter chapter 5. 1 पतरस 5:4। Sorry. 1 Peter chapter 5 verse 2, that is about the verse 2 and 3, the motives why you are a shepherd pastor. तो 1 पतरस 5:2 और 3। You need verse 2, feeding the flock of God, taking the oversight of, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. So you need to be, the motive needs to be free will, not for money, and being an example. तो 1 पतरस 5:2 और 3 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हें बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर
जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताएं, वरन झुंड के लिए आदर्श बने। So the question is, when it comes to the crowns Jesus wants to give you here at the Judgment Seat of Christ, what kind of work is it? In other words, what is your motive for doing it? Is it out of love for Jesus Christ, gave you only trouble, or is there a false motive involved? तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब तीसरा जो न्याय होगा, वहां पे जब हमें इस प्रकार का मुकुट दिया जाएगा, तो वहां हमारे कामों को भी पूछा जाएगा कि किस प्रकार के काम हमने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है कि वो मुकुट हमें मिले। So I want to say, start working for the Lord Jesus Christ. मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह के लिए काम करते रहने के अनुसार You're saved by the blood of Jesus Christ. आप बचाए गए हैं क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू का छिड़काव किया गया है। You can keep your joy if you confess your sins daily. आप अपने आनंद को हमेशा महसूस करने पाएंगे यदि आप रोज अपने पापों को स्वीकार कर लें। And learn to keep on doing good works, because God will one day reward you for that. और हमेशा अच्छे कामों के लिए तैयार रहें क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते हैं कि उसके लोग कितना अच्छा काम कर सकते हैं। Now then you have the judgment of God about the Jews in the tribulation. और यहाँ पर जो चौथा न्याय है वो यहूदियों के लिए है जो कि सताव महापीड़ा के दौरान में जो उसको पार कर जाएंगे। We see it in Revelation 4 to 19. उत्पत्ति 4 का 19 को हम पढ़ेंगे। And that's here on earth. This is the Jews in Jacob's tribulation. और यहाँ पर यहूदी और याकूब के समय काल का जो दंड है उसके विषय में है। Then there is the judgment on the nations. तो जो पांचवा है वो देश का न्याय के ऊपर, जो देश का न्याय होगा उसके बारे में बताता है। That's here. When Jesus Christ comes back, He will judge us, Gentiles of the nations, how we treated the Jews when we were worldwide persecuted. मत्ती रचित सुसमाचार जो 25 अध्याय पढ़ेंगे तो मतलब जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे न्याय करने से पहले, दोबारा देश का न्याय होगा, उसे किस रीति से आग से भस्म करेंगे, उन सब बातों के विषय में बता रहे हैं। We read in Matthew chapter 25, verse 31 to verse 46. आइए पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का, मैथ्यू चैप्टर 25 verse 31 to 46. 31 से लेकर 46 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 से 46 तक। We read there, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. That's the earthly throne of David in physical Jerusalem. और यहाँ पे जो दाऊद का सिंहासन के विषय में लिखा है, वो दाऊद का सिंहासन सही रीति से यीशु को दिया जाएगा। And people who come through the tribulation as Gentiles will be judged how they treated the physical brethren of Jesus, the Jews, according to the flesh. और उस समय में जो यहूदियों का न्याय होगा, उनके शरीर के अनुसार किए हुए कामों को लेकर के न्याय होगा विश्वास के साथ साथ। Look at verse 40. And the king, that's Jesus, at the second coming, as the Son of Man, shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. 25 का जब 40 पढ़ेंगे वहां लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। So that's a judgment of nations, Gentiles, how they treated the Jews in the time when there is a new Holocaust, new worldwide persecution, and it's called in the tribulation. ये जो न्याय होगा ये पूरे देश का होगा कि किस प्रकार से उन्होंने मसीह लोगों के साथ व्यवहार को किया है। And then finally there's a judgment on angels in 1 Corinthians 6 verse 3. उसके बाद जो न्याय है वो स्वर्ग दूतों का न्याय है, जो कि हम पहला कुरिन्थियों 6:3 में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:3। So when there is problems in the church as pastors, why is that? God prepares you
in this life, in these troubles, to judge one's angels at the judgment seat of Jesus Christ. That's right here. तो याद रखें, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है अपने वचन से कि जब हम परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में रहेंगे तो हम वहां के स्वर्ग दूतों का भी न्याय करेंगे। And we will be judging at the great white throne judgment angels here when heaven and earth are burned up. और हम यहाँ सफेद सिंहासन के सामने उन स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे परमेश्वर के साथ होके। And the last judgment we talk about is the judgment of all the unsaved, called the Great White Throne Judgment in Revelation chapter 20. और लास्ट जो है, जो न्याय है, वो सफेद सिंहासन के पास न्याय होगा उन लोगों के लिए जो महाकाल की पीड़ा से होकर के गुजर रहे थे, जितने लोग मसीह पे विश्वास किए बिना उस समय मरे। ये आपको पढ़ने को मिलेगा प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 में। And then we read in Revelation chapter 20 verse 11. और अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 11। I saw heaven opened, and behold, a white horse. Oh, sorry, that's 19. Revelation 20 verse 11. I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पे बैठा हुआ था देखा, उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। Right, so a lot of religions, Muslims, Christians, Jews, believe there is one day a judgment for every unsaved person before God. जितने भी धार्मिक लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब जानते हैं कि एक दिन हर एक व्यक्ति का हिसाब होना है। And many think, well, if my good deeds outweigh my bad deeds, I might have a chance to get through. और कई लोग का ये भी मानना है कि अगर मेरे अच्छे काम ज्यादा होंगे और बुरे काम कम होंगे तो मुझे अच्छी जगह ही रखा जाएगा। But that's a mistake. लेकिन वो एक गलत फहमी है। The question is your name written in the book of life or not? सबसे खास बात यहाँ ये आती है कि क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं। And the only sin which damns a man forever is the sin of his own, trusting his own righteousness. और सबसे बड़ा जो पाप है वो ये है कि लोग केवल अपनी ही धार्मिकता को महत्व देते हैं, ना कि प्रभु के। Many people think I've been a good person. बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं तो एक बहुत अच्छा आदमी हूँ। But the Bible says every idle word you speak of, you have to give an account of. परमेश्वर वचन बताता है एक एक शब्द जो आप अपने मुंह से बोलते हैं, हर एक शब्द का आपको हिसाब देना पड़ेगा। The Bible says that your righteousness is as an unclean thing in the eyes of God. और परमेश्वर वचन बताता है जितनी भी बातें हम अपने मुंह से बेकार निकालते हैं वो परमेश्वर के नजर में पाप है। And your righteousness is as filthy rags in God's eyes. और आपकी जो धार्मिकता है आपकी खुद की, वो परमेश्वर के नजर में कुछ भी नहीं है। So in this case, heaven and earth have been burned up, and you stand on absolute nothing before a whole universe and a holy God who shows on a screen whatever you did and said and thought for the whole universe. तो यहाँ सफेद सिंहासन के सामने जब स्वर्ग और पृथ्वी सब नष्ट हो गया, तबाह हो गया, वहां पर आखिरी न्याय होगा उन सब लोगों का जितने भी इस पृथ्वी पर हैं। And after God showed you in front of the whole universe all your sins, you cannot say, I'm not guilty. और जब परमेश्वर आपके सारे पापों को वहां दिखाएगा जो आपने शुरू से लेकर अंत तक किए हैं, उस समय हो सकता है आपके मन में पश्चाताप भी ना हो। And people will try to excuse themselves. और लोग वहां पे अपनी गलती ना बताते हुए अपने नुक्स को बताएंगे कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। And they have no chance. लेकिन उनके पास वहां कोई भी मौका नहीं मिलेगा। You need to be clothed with God's righteousness, with the blood of Jesus Christ, to stand before Him and have a chance for Him. आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो शुद्ध और पवित्र करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। When you get invited to a huge feast with very famous people and rich people, most of you would say, yeah, I like to go there.
अगर आपको कोई जो बहुत बड़े लोग हैं, एक्टर्स है, जो भी है, अगर आपको उनसे मिलने का अवसर दिया जाएगा, आप बोलेंगे हाँ मैं उनसे मिलना बहुत पसंद करूंगा। When you invite people to the greatest wedding there's ever been, most people will say today in Nepal, no thank you, I'm not interested. लेकिन आप अगर किसी को बड़ी शादी में किसी को आप बुलाना चाहेंगे, हो सकता है चाहे नेपाल में ही क्यों ना हो, तो वो एक पल के लिए आपको मना कर देंगे। And most people in Asia hear out of the mouth of Jesus Christ, curse it, get away from me, and to the place prepared for the devil and his angels called hell. और एशिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह से नफरत करके शैतान के आने की तैयारी कर रहे हैं और शैतान के कामों में लगे हुए हैं। Jesus saith, bind him hand and foot and take him away. यीशु मसीह कहता है उसके हाथ पैर को बांध करके उसे गहरी खाई में डाल दिया जाएगा And cast him into outer darkness. और उसे हमेशा के लिए अंधकार में डाल दिया जाएगा। There shall be weeping and gnashing of teeth. जहां पे रोना और दांतों को पीसना होगा। There's many good people. हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो, They go to hell. उसे नर्क जाना पड़ेगा। And there are many bad people. और बहुत सारे बुरे लोग, They end up in a place called heaven. उनका भी जो अंतिम स्थान है वो नर्क ही होगा। What is the difference? इन दोनों में अंतर क्या है? It decides what you do with Jesus Christ, where you spend eternity, heaven or hell. और यहाँ पे क्या है? जो है सो यीशु मसीह है जो हर चीजों का निर्णय लेंगे, चाहे वो स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। The Bible says that angels cast your soul into hell. परमेश्वर वचन बताता है कि स्वर्गदूत आपको घसीट के नरक में फेंक करके आएंगे। In the Old Testament, one angel could kill in one night 185,000 people. और एक जो स्वर्गदूत है वो एक बार में 1000 से भी अधिक लोगों को मार सकता है। Don't take a chance. कभी भी मौका ना दे। Make sure you're saved and right with God. इसलिए आप अपने ऊपर निर्भर रहे कि मेरा उद्धार हुआ है और पाप से बचे रहे। In other words, repent and trust Jesus Christ if you've never done that. और अगर ऐसा है तो आप एक काम करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और अपना पश्चाताप वाला जीवन जिए। Once you're a Christian, confess your sins daily and keep a clean sheet and no unconfessed sin between you and God. और एक बार जब आप मसीह को पहन लेते हैं तो हर रोज अपने पापों का अंगीकार करें ताकि आपके जीवन में कोई पाप ना हो। And start to work for the Lord in His vineyard. और हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करने वाले बने। And that's the best thing you can do with your Christian life. और ये सबसे खास है एक मसीह जीवन जीने के लिए। Now, before we continue with the 7 resurrections, is there any question about what we discussed so far here? आगे अगला जो सब्जेक्ट हमारा बात है, विषय है, उस पे जाने से पहले आपने ये जो 7 विषयों को देखा, न्यायियों के विषय को, इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना है? जो भी सर ने बताया 7 न्याय के विषय में आपको क्लियर हो गया है, पहले न्याय से लेकर 7 न्याय तक। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे मुकुट को लेके, कोई सारी बातों को लेके, आप सर से पूछ सकते हैं। Oh, very smart. आप बड़े समझदार हैं। Okay, well, हाँ? He said that if everything is right, so why should we answer? Why should we have question? well, some things may not ever will be clear to you. लेकिन कई सारी ऐसी बातें होती है जो आपको एक बार में समझ ना आ पाए तो दोबारा दोहरा सकते हैं। उसमें आपको कोई संकोच नहीं करना है कि हम पूछेंगे तो सर बुरा मान जाएंगे करके। देख क्लियर। Okay. Well, we continue now with what we call the 7 resurrections. तो अभी हम 7 पुनरुत्थान के विषय में जानेंगे। We know about the resurrection of Jesus Christ, but there's 6 more resurrections. हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है करके, लेकिन यीशु मसीह के अलावा भी 6 पुनरुत्थान हुए हैं। And let's read a verse in 1 Corinthians chapter 15. You can read from verse 14 to 19, but I only read verse 17. 1 Corinthians chapter 15, I read verse 17. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय
15 से लेकर के पढ़ेंगे, सर 17 पढ़ेंगे अभी। And if Christ be not raised, your faith is in vain, ye are yet in your sins. 1 Corinthians 15:17. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय का 17वां वचन में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। That means if Jesus Christ didn't raise from the dead in time and history, we are false prophets and liars. अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर यीशु मसीह इतिहास में मुर्दों में से नहीं जी उठे होते तो हमारा विश्वास करना और हमारा प्रचार करना सब झूठा कहलाता। Now the Bible speaks about the first and the second resurrection. परमेश्वर का वचन पहला और दूसरा पुनरुत्थान के विषय में बताता है, But there are 5 more resurrections mentioned in the Bible. लेकिन 5 और पुनरुत्थान के विषय में बाइबल बताता है। Let's start with the most simple one, the resurrection of the Lord Jesus Christ. तो आइए हम शुरू करेंगे सबसे पहला पुनरुत्थान हमारे यीशु मसीह के बारे में लेकर के। And you can read in Luke 24 verse 39. आइए हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, लुक चैप्टर 24 वर्स 39। ओके, लूका रचित सुसमाचार 24 का 29 वचन को पढ़ेंगे। You can read it. या यीशु ने कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। Many liberal theologians say, oh no, Jesus Christ is only resurrected in the minds and the thoughts of his disciples. बहुत सारे लोगों का, झूठे लोगों का इस प्रकार से कहना है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, बस वो उनके चेलों में दिमागों में बस यीशु मसीह जिंदा हुए हैं बस। That's not true. जो कि सच्चाई नहीं है। He's physically being resurrected and he's with flesh and bones now on the right hand of the Father in a geographical place in the universe called heaven. वो शारीरिक तौर पर भी जी उठे थे, पुनरुत्थान हुआ था, जो कि उनके पास हड्डी और मांस भी था, जैसा कि वो अपनी चेलों को बता रहे हैं। Every world religion can exist with a dead leader. बहुत सारे जितने भी धार्मिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक बार व्यक्ति मर जाए तो दोबारा जीवित नहीं हो सकते हैं। Buddha is dead, Muhammad is dead, Mary is dead, Confucius is dead. They're all dead, but the religions can continue. और उन धार्मिक गुरुओं का कहना है कि बुद्धा मर गया, मरियम मर गई और बहुत सारे लोग मर गए और वो खत्म हो गए। But that's not the case with biblical Christianity. When Jesus Christ did not rise from the dead, our faith is in vain, the Bible says. लेकिन यहाँ हम जो बाइबल पे विश्वास करते हैं उनका क्या मानना है, जो हमने पढ़ा इससे पहले कि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता। When somebody would find one bone of Jesus Christ, I would stop preaching right away. कुछ लोग इस प्रकार से भी बता रहे होते हैं कि हमने यीशु मसीह का एक हड्डी को पाया, जो कि एक झूठी बात है जिस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। And the reason is you cannot preach a lie as a Bible-believing preacher. जैसे आप एक मसीही पास्टर हैं, परमेश्वर का वचन को सीखे हैं, तो आपको झूठा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। The Bible says when people look for Jesus, he's not here, he is risen. और परमेश्वर का वचन बताता है जब लोग यीशु को देखने आए तो वहां पे स्वर्गदूतों ने कहा वो यहां नहीं है, लेकिन वो जी उठा है। He was officially declared dead by a Roman centurion and by Luke, an official doctor. और रोमन साम्राज्य के लोगों के द्वारा वो शारीरिक रूप से मर चुका है करके प्रमाण पत्र भी दिया गया। Science can do nothing for you when you're alive and certainly cannot do anything for you when you're dead. विज्ञान इसके खिलाफ है, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता कि एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद वो दोबारा से जी उठ सकता है। The Bible says, as it is appointed unto man once to die and after that the judgment. परमेश्वर का वचन बताता है कि ये व्यक्ति के लिए नियुक्त है कि एक बार उसका मरना है और उसके बाद उसका न्याय होना है। Years ago I had to bury my father and my mother. They died years ago. और कुछ सालों पहले जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो मुझे उन्हें दफनाने के लिए जाना पड़ा। And when I had to put my mom and dad in the ground, I told the grave, one day you have to give the body of my mom and dad back because they're born again, and one day their soul will come back in a resurrected body
and the earth cannot keep them. और जब मैं उन्हें दफना रहा था तो मैंने दफनाते समय कहा कि एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी की तुझे मेरे माता पिता के शरीर को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने राज्य में आएंगे तो मुर्दे भी जी उठेंगे। And the gospel is that Christ died for our sins according to the scripture. He was buried, but after 3 days he rose again from the dead according to the scriptures. यही हमें सुसमाचार भी सीखने को बताता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। So my hope is that one day this body will change into his glorious body, just as Jesus Christ's body changed after he rose from the dead. मेरा यही विश्वास है कि एक दिन मेरा शरीर भी महिमान्वित शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि यीशु मसीह का हो गया था, और उसके साथ मैं भी स्वर्ग में मिलूंगा। 500 witnesses saw Jesus Christ alive and touched his bone and his flesh. It was not a spirit. 5000 लोगों ने ये गवाही दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है करके, हमने उसे देखा है और हमने उसे छुआ है। The second resurrection is the resurrection of the Old Testament saints. और दूसरा जो पुनरुत्थान है वो पुराने नियम के लोगों का पुनरुत्थान है, जो यीशु मसीह के जानने से पहले जो मरे थे। And that's given in Matthew chapter 27, verse 45 and verse 50 to 54. मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 45, 50 से 54 तक हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 27, verse 45. It reads, Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. Verse 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top unto the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. And when a centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़ों हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जिंदे हो उठे, और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुत को दिखाई दिए। तब सूबेदार ने और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए थे, और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। So it's possible that on Saturday night, the Roman centurion who saw Jesus Christ dying on the cross met Joshua, the great Joshua, from the book of Joshua, at night, resurrected from the dead, walking in Jerusalem. तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा हुआ होगा, जब यीशु मसीह को शनिवार दिन देखा कि जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, तो देखा किस प्रकार से वहां पर भूकंप हुआ और बहुत सारे आत्माएं जो बाहर निकली। तो उन्होंने इस प्रकार से भी देखा होगा, जो यहोशू था, यहोशू को भी देखा होगा टहलते बुलते। It's possible that the scribes and Pharisees who killed Jesus Christ met Saturday night Aaron walking in Jerusalem. और ऐसा भी हो सकता है उस शनिवार के दिन जो वहां के सोल्जर थे, जो वहां तैनात खड़े थे, जो मंदिर का पर्दा जब बीच से फट गया, तो जब वहां धरती में से और भी लोगों के जो शव बाहर आ गए टहल रहे थे, लोगों ने उसे देखकर बहुत अचंभित हुए। And they could look into the Holy of Holies because that veil was rent in twain, which separated the Holy of Holies of the Holies, and the scribes could watch inside and they didn't die. और वो जो मंदिर का पर्दा जो फट गया, जो पवित्र कहलाता था, और उस समय से वहां के लोगों ने
अपने सामने से सीधा सामने तक पवित्र वस्तुओं को देखा, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। And when you drove by an Old Testament saint's, I call that burial place, you saw a lot of graves opened up because the bodies who were buried there were gone. They're walking in the streets, and then probably they'd be raptured out of there shortly afterwards. और जब आप पुराने नियम की पुस्तकों में पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब लोग उस कब्रिस्तान की तरफ गए, वहां पर सारे कब्रें खाली हो चुके थे और वहां से लोग उठ करके चलते जा रहे थे, क्योंकि दूसरा पुनरुत्थान हो चुका था। Now the third resurrection is the spiritual resurrection of you on the moment you got saved, given in Ephesians chapter 2, verse 4, 5, and 6. तीसरा जो पुनरुत्थान है वो आप जैसे मसीह भाई बहनों का हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पाए। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 4 और 6 में हम उसे पढ़ने को देखते हैं। We see here in Ephesians chapter 2, verse 4, 5, and 6. इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4, 5 और 6। Shall we read? Yeah, you can read it, and it shows you that you're already seated with Christ in heavenly places. Spiritually, though physically, you're still on earth. इफिसियों की पुस्तक 2 का 4 से 6। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए। So you're spiritually, you're already risen with Jesus Christ and one with Him in heaven. आत्मिक तौर पे आपका भी पुनरुत्थान हो गया है, यीशु मसीह को जब आपने प्रभु कह के स्वीकार किया है। Then Jesus Christ lives now in you through His Holy Spirit. जब यीशु मसीह आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रह रहे हैं। The question is, how can you have victory over sin in your daily life? तो यहाँ सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से आप अपने रोज के पापों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, जो रोज आप करते आ रहे हैं। The secret is holding yourself that you are dead with Christ on the cross. तो सबसे पहले आपको ये घोषित करना अपने आप को कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटकाया जा चुका हूं। Romans 6:3 says, "Know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death." So in other words, you've been crucified with Jesus Christ. You don't have to sin anymore. रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय में बताता है कि जितने लोगों ने उसमें बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह के यानी कि उनके मृत्यु का भी बपतिस्मा ले लिया है, और हमारा मसीह में पुनरुत्थान हो चुका है। Your old man, your old Adamic nature has been crucified with Christ. हमारा जो पुराना मनुष्य था वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका है। That's what Jesus said in Luke 9, "Let the dead bury the dead." इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में कहा कि मुर्दों को गड़े मुर्दे उखाड़ने दो। Those who are not Christians are spiritually already dead, although they're living, and they can bury the dead persons around him. जितने लोग मसीह में नहीं जी रहे हैं वो पहले से ही मर चुके हैं, और उन्हें कहा गया कि वो अपने मुर्दों को गाड़े। So now you're a Christian, you have a dead body but a live spirit, the Holy Spirit in you. जैसे आप मसीह हैं तो आपके पास मृत्यु शरीर है, लेकिन आत्मा जो आपके अंदर है वो जीवित है। And the unsaved, they have a live body and a dead spirit. और जो जितने लोग गैर मसीह हैं उनके पास शरीर है और उनके पास जो आत्मा है वो मरी हुई है। The problem you have as a Christian is mainly with your flesh here. और समस्या जो आप मसीहों के साथ है वो ये है कि हम शरीर में रह रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं। The Bible says in Romans 7 verse 18, "I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing." Romans 7 verse 18, 19 and 20. "For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Now if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
Romans chapter 7, verse 18 to 20 and 24. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय 18 से 20 तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिसे अच्छे काम की इच्छा करता है वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता है वही किया करता है। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। So, you cannot do anything good because of your old Adamic nature. आप कुछ भी अच्छा कामों को नहीं कर सकते क्योंकि आपका पुराना मनुष्य तब अभी तक आपके में जीवित है। But that old man has been crucified with Jesus Christ when he died on the cross. तो सबसे पहले आपके पुराने मनुष्यत्व को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मरने की आवश्यकता है। And when you come here and you're a little you lost your first love for Jesus Christ, you need to be charged up again. और जब आप यहाँ आते हैं, याद रखिए आपने अपने उस पहले प्रेम को खो दिया जो कि यीशु मसीह में था, इसलिए अवश्य है कि आप अपने आप को और भी ज्यादा तरो और ताजा करें। Ephesians 5:14 says, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Ephesians 5 verse 14. इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। So wake up and start living and doing something for Jesus Christ. इसलिए जाग और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर। When the Roman legions beat their enemies, जब रोमी लोग जब किसी दुश्मन को मारते पीटते हैं, तब they took the dead bodies and put them skin to skin, bound them with ropes to the bodies of the live prisoners and left them on the field dying. और वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए उसे एक मुर्दा शरीर के साथ बांध देते हैं और वो सामने सामने देखते रहते एक दूसरे को, ये तो मरा हुआ एक जिंदा है, और उसको ऐसे ही मरते हुए छोड़ देते हैं। So the rotten flesh of the corpse was eating into the flesh of the live person, and he was just his flesh was eaten away like that. यानी कि जो जिंदा व्यक्ति है उसके साथ वो मुर्दा शरीर को बांध दिया जाता है ताकि वो उस मुर्दा शरीर को उसकी सुगंध ले, उसे खाते पीते रहे और जल्दी वो भी मर जाए। So learn that you're alive with Jesus Christ and don't follow your old Adamic flesh. तो यानी कि मसीह में अपने चाल चलन को हम बदले, आत्मिक जीवन जिए और अपने पुराने मनुष्यत्व को मार डालें। Then there is a national resurrection of Israel in Romans chapter 11. तो चौथा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान जो कि इजराइल लोगों का है। रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 25 से 26 में हम देखेंगे। Romans chapter 11 verse 25 and 26. रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 25 और 26। For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, that you should be wise in your own conceits, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come, and it's a time period. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion a deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय 25 और 26। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर कर देगा। So we see here that Israel will one day be the top of the nations. तो यहाँ हम देखते हैं जो इज़राइल देश है वो एक समय में सबसे पहले पोजीशन पे आता हुआ नजर आएगा। And Ezekiel 37, we have a whole chapter where the prophet Ezekiel has to prophesy, and when he does,
the Spirit comes on a valley of dead bones, and they become a mighty army of God, a type of the national resurrection of Israel. बुक ऑफ Ezekiel 37. इज़िकेल की पुस्तक 37 अध्याय में वहां आप देखने को मिलेगा कि किस तरह से इज़िकेल जो परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है, उसने कहा कि सूखी हड्डियों में भी वो जान को डालते हुए देख रहा है कि सूखी हड्डियों के द्वारा एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही है। So one of the greatest miracles of the last century is in 1948, Israel became a physical nation after being destroyed in 70 AD by Rome, now rebuilt by Rome. और 70 ईस्वी में जब इज़राइल को नाश कर दिया गया 1948 में, वो सबसे पहले स्थान पर था और अभी उसको दोबारा से बनाया जा रहा है ताकि वो फिर से पहले स्थान पर आ सके। Israel is the only nation who gets a second chance from God. इज़राइल ही केवल वो देश है जिसे परमेश्वर के द्वारा दूसरा मौका दिया गया। And we have already talked about that God said to Abram, I will bless them that bless you and curse them that curse you. हमने ये बात पहले भी आपसे बताया है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। So Germany was attacking England in the Second World War, and later America bombed the German cities to pieces at the end of the war. तो जर्मन में जब युद्ध हुआ तो उस प्रकार से देख सकते हैं कि अमेरिका ने वहां आगे बढ़ करके जो काम किया, इस प्रकार से वो सबसे पहले स्थान पे पाया जाता है। One of the purposes of the First World War is make the land ready for the Jews, and the Second World War was as a purpose the Jew ready for the land, and in 1948 the Jews were ready to go back to the land, and now there are more Jews in Israel than outside of Israel. दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा, वहां पे ये दर्शाया जाता है कि इजरायली लोगों को वापस से जा करके एक संगठन के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। Then what we have as a fifth very important thing, there is what we call the resurrection of the Christians at the rapture. पांचवा जो है वो मसीही लोगों का पुनरुत्थान के विषय में बताता है, जो कि कलीसिया का स्वर्ग में उठा लिए जाने के दौरान होगा। In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 7 you can read it. 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 और 17। You can read it. पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं सब बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So there is a comfort that when you have to bury Christians, one day you know the earth has to give the body back, the soul comes back in the body, and that Christian's body will be resurrected. तो यहाँ पर 100% हमारा यहाँ पर 100% दावा कहलाता है कि एक बार यदि मसीही भाई बहन को हम दफना देते हैं तो वो परमेश्वर के साथ न्याय सिंहासन पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेगा। Some people think when you see the rockets of Musk and Cape Canaveral and airplanes flying, that's nothing compared when millions of Christians be resurrected and meet Jesus Christ in the air. और जैसे कभी देखते हैं गांव में जो जिस प्रकार से प्लेन हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा होता है, तो बहुत सारे लोग देखकर उसे खुशी मनाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा अचंभित बात तब होगा जब लाखों करोड़ों की संख्या में मसीह लोग स्वर्ग में उठा लिए जाने के समय होगा। The Bible says in Romans chapter 8 verse 23, we wait for the salvation of our bodies. और रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय में बताता है कि
कि हम अपने शरीर का उद्धार होने का इंतजार कर रहे हैं। Your soul has been saved, your body has not been saved yet. But when Jesus comes back, your body will be saved too. आपका आत्मा बचाया गया है, लेकिन अभी तक आपका शरीर बचाया नहीं गया है। आपका शरीर तब बचाया जाएगा जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा आपका शरीर का उद्धार करने के लिए। And the Lord, the Bible says, calls his sheep by name. परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपनी भेड़ों को उनके नाम से पुकारता है। So you hear yearning, Nandan, come up, and whoosh, there you go. और जब परमेश्वर आपका नाम लेंगे कि नंदन ऊपर की ओर आ जाओ, तब आप एक ही सेकंड में उठा लिए जाएंगे। I hope you wait for him today. मैं आशा करता हूं कि आप उसके शब्द का इंतजार करेंगे। Years ago, there was a young lady who got just married, and she still lived with her parents. एक बार एक जवान स्त्री थी जिसका नाम मरियम था। And her husband would work away Monday through Friday and come home Saturday morning. और उसका जो पति था वो सोमवार से शुक्रवार तक काम करता था और शनिवार को वापस अपने घर में आता था। And Thursday she would be at breakfast and says, "Oh," she says, "it's almost the day, it's almost the day." And her parents said, "What do you mean?" और जैसे ही बृहस्पतिवार आता वो हमेशा ये बात बोलती कि वो समय जल्द आने पर है, वो समय जल्द आने पर है। She says, "Well, you know, my husband comes home." तो उसके घर के लोग पूछते थे किस लिए ये बात कह रहे हो? तो बोले मेरा पति जल्द घर वापस आने वाला है। And they said, "Oh yeah, we know he comes home on Saturday morning." तो उनके परिवार के लोग बोले यस हम जानते हैं कि शनिवार की सुबह आपके पति आ जाएंगे। And Friday morning she was all excited. There's only one more day. और जैसे ही अगले दिन आता है वो बोलती बस एक और दिन है। And parents said, "What do you mean?" "Oh yeah, our son-in-law, yeah, he'll be home tomorrow. We know that." तो वो लोग बोलते हैं कि किस चीज का एक और दिन है? फिर बोलते हैं हाँ हम जानते हैं कि आपका पति आने में भी एक और दिन बचा हुआ है। And Saturday morning she couldn't wait to meet him. और शनिवार की सुबह वो एक पल भी इंतजार नहीं करती है। The difference was the parents knew the son-in-law came home. The wife was expecting him to come home. And the last is what God expects you to do. और जैसे उसके घर में उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा घर आएगा, उसकी पत्नी इंतजार कर रही कि मेरा हस्बैंड घर आएगा, वैसे ही परमेश्वर भी आपका इंतजार करे कि आप एक दिन उसके अपने घर में वापस जाएंगे। Suppose you had one prayer request you could get answered today. What would it be? सोच के देखें, अगर आपके पास एक प्रार्थना विषय है, परमेश्वर करे मैं एक प्रार्थना को तुरंत सुन करके उत्तर दूंगा, तो वो आपकी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? बताइए। अगर परमेश्वर कहा कि मैं आपका एक प्रार्थना का उत्तर तुरंत दूंगा, तो आपका वो सबसे पहला प्रार्थना क्या होना चाहिए? The greatest prayer we see in Revelation 22:20, "Even so come Lord Jesus." Amen. और सबसे महान प्रार्थना जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि परमेश्वर जल्दी आ जाए करके। Because when you're with Jesus, all your troubles are over and you have what you always wanted to be, being in the presence of the Lord Jesus Christ himself. और हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा और अनुग्रह और आशीष का दिन होगा जब हम अपनी सारे दुख तकलीफ को भुला करके साइड में रख के अपने परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में ऊपर में होंगे। Then we have the resurrection of Moses and Elijah. फिर उसके बाद छठा हमारे पास जो पुनरुत्थान है वो मूसा और एलिया का होगा। In Revelation 11 verse 12, please read it. Revelation 11 verse 12. प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 12वां वचन। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 12वां वचन। तब उन्हें स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ सुन वह बादल पर सवार होकर बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। So here we have two men, there are two witnesses. Moses comes back and Elijah comes back and do the same miracles they did as that were in the Old Testament. महापीड़ा के समय हम देखते हैं कि दो गवाह लोगों के बीच में जो रहते हैं वो मूसा और एलिया के विषय में बताते हैं। And when Jews heard the gospel from them, they get saved according to Acts 2:38. They repent and be baptized and they get the Holy Spirit. जब अन्य जाति वाले लोगों ने उनके द्वारा सुसमाचार को सुना, उन्होंने उद्धार पाया यीशु को स्वीकार करके। And the Antichrist will come up here
after the first 3.5 years, Moses and Elijah will preach near the first 3.5 years. And then the Christ will come up and kill them, but they, after 3.5 days, will be resurrected from the dead and meet Jesus Christ. और उनके प्रचार के दौरान कई लोग जब उद्धार पा लेंगे तो उनके बीच में जो मसीह विरोधी है वहां पर आकर के उसे मार देंगे और 3.5 दिन तक उसका शरीर उन दोनों का वहां वैसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। On the last resurrection, you know what it is. That's the resurrection of the unsaved dead. और जो 7वां पुनरुत्थान है वो पुनरुत्थान है वो गैर मसीही लोगों का। Please read Revelation 20, verse 11 to 15. Revelation 20, 11 to 15. प्रकाशित वाक्य 20 का 11 to 15. प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके साथ उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक अपने कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिली वह आग की झील में डाला गया। So the books were opened, and the main thing is your name written in the book of life. और वहां लिखा है कि किताबें खोली गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। And in these days, in this age, from the cross till the rapture, your name can be written there if you believe the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for you personally, for your personal sins on the cross, buried, and after 3 days rose again from the dead. And by faith alone you trust Him, you get His righteousness once and for all. क्रूस से लेकर ये 1 साल के राज करने के दौरान इन बीच के जगह पे अगर कभी भी आपने यीशु को प्रभु है करके स्वीकार किया अपने जीवन में और उस अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसी वक्त आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में एक बार लिख दिया जाता है। और एक बार जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया उसे दोबारा हटाया नहीं जा सकता। So all these unsaved dead, these billions of souls come up from the time of Adam till the future, and they have to give an account what they did with their lives and why they never received Jesus Christ as their Savior. तो वो मरे हुओं का जो शरीर जो वहां उठा वो आदम से लेकर के शुरू से अंत तक जितने लोग थे वो सब मृत्यु लोगों का शरीर वहां पे था और हर एक का कामों के अनुसार उनका न्याय हो रहा था। Many people will try to come unto the wedding with the Lord. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह से विवाह करने के लिए तैयार रहेंगे, But you need to have a wedding garment. लेकिन उनके पास शादी का पोशाक नहीं रहेगा। Matthew chapter 22 says in verse 12 to 14, and he saith unto him, How comest thou in thither, and have not a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Many are called, but few are chosen. Matthew 22, verse 12, 13, and 14. मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 12, 13 और 14। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवक से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। So you cannot come into the heaven without a wedding garment. That wedding garment is connected with the righteousness of Jesus Christ. आप स्वर्ग में बिना आप विवाह में बिना शादी का पोशाक पहने नहीं जा सकते हैं, जो कि शादी का जो वस्त्र है वो यीशु मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। So you have very many self-righteous people
who say, I want to get in because, everybody knows me, I'm famous politically, socially, monetarily. And Jesus says, I never knew you. Get away. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे अरे मुझे किसी भी शादी के वस्त्र की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के बीच में बहुत ही जाना माना हस्ती हूं। बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, लेकिन वहां यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से निकल जाओ। And then there comes an old beggar and he looks at the New Jerusalem and these walls with pure gold, and he said, I like to get in. What do I need to do? Sorry, sir. What do I need to do to get into the New Jerusalem? तो वहां पर बहुत सारे प्रकार के लोग बोलेंगे कि अब हम क्या करने पाए ताकि हम इस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए। What the Lord says, you need to get a wedding garment of my son. तो परमेश्वर क्या बोलेगा? बस तुम्हें वो शादी का वस्त्र पहनना है जो कि मेरे बेटे के द्वारा रखा गया है। Well, he says, I love to have that because my clothes are not good. They're filthy rags of my own sins. I love to take your righteous robe, the robe of Jesus Christ. तो बोलेंगे हाँ मुझे आवश्यकता है उस नए वस्त्र को क्योंकि मेरा कपड़ा बहुत पुराना हो गया है, इसलिए लाइए मैं उस आपके बेटे के उस पोशाक को पहन लेता हूँ। And that old beggar got in because he was humble enough to see his own righteousness was not good enough. He needed God's righteousness, the Lord Jesus Christ. वो जो भिखारी था उसका वस्त्र कपड़ा अच्छा ना होने की वजह से परमेश्वर ने देखा कि किस प्रकार से वो अपना धार्मिकता हटाकर परमेश्वर की धार्मिकता को पहनना चाहता है। And rich people, famous people, politically correct people, they trust their own clothing, not that what Jesus Christ did for them. That's their main sin. लेकिन वो लोग जो अपने आप को महान और बड़ा समझते हैं पैसे में या अलग अलग तरीके से, जिनको लगता है कि अरे मुझे यीशु मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता नहीं, मेरी धार्मिकता ही मेरे लिए काफ़ी है। And you have the best meals upstairs. और उनको लगा अरे मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे भोजन है खाने के लिए। Did you enjoy the meal in the afternoon? क्या आपने अपने दोपहर के खाने को अच्छे से खाया, आनंदित हैं? That's nothing compared to what's waiting for you there. लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो आपके लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। God has prepared the best for you in a city of pure gold up there. परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम भोजन को तैयार किया है उस स्वर्ग में। And he invites you, if you're thirsty, he says, come, and whoever wills, take the water of life freely. परमेश्वर चाहते हैं कि जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए और उस जीवन के जल में से पिए जो वो हमेशा के लिए अनंत जीवन है जो आपको देना चाहता है। Don't wait, but come to Jesus Christ today if you've never been coming to him as your Savior. आप इंतजार ना करें यीशु मसीह के पास आने के लिए। अगर आप अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं तो आप अभी भी समय है, आप आ सकते हैं। So that's the end of the 7 sevens. So the 7 judgments, 7 resurrections, the resurrection of Christ, Old Testament saints, the spiritual resurrection as a Christian, national resurrection of Israel, Christians who were resurrected at the rapture, Moses and Elijah get resurrected, and the unsaved dead. तो ये हमारा 7 सत्र का 7वां बात है जो कि हमने देखा अभी 7 न्यायों के विषय में और 7 पुनरुत्थान के विषय में जो कि मसीह लोग का है और हमारा आत्मिक रिजरेक्शन है और जो इन 7 बातों में बताया किस प्रकार से मूसा और एलिया का भी पुनरुत्थान है और जितने शुरू से लेके अंत तक गैर मसीही लोग मरे हैं उनका भी पुनरुत्थान है। I got one more message on the 7 sevens, but I'll wait with that either till after the break or till tomorrow. Shall we take a short break there and then do question and answers afterwards? Next, okay. Okay, 20-minute snack time, right? And afterwards, you have any questions on either this or any other subject, feel free to ask that, okay? तो अभी आपके पास 20 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा